This is our first tutorial related to subject data structure. In data structure, we will study about what is data structure and its type. So before reading data structure, we should know that what is data and what is its structure. If we will talk about data, that is collection of raw facts or anything that can give information. जैसे कि बात करें स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट रोल नंबर, ये सब एक डाटा है. एंड एड्रेस, काउंट नंबर, डिफरेंट टाइप्स के डाटा. नेक्स्ट स्ट्रक्चर. जैसे कि स्ट्रक्चर पे हम आएंगे, इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉजिकल रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ डाटा. इस डाटा को रिप्रेजेंट करना, स्टूडेंट नेम, ये डाटा को रिप्रेजेंट करना स्ट्रक्चर का काम होता है. डाटा है, डाटा को किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम उसका एक ग्राफ बना सकते हैं, एरे के फॉर्म में उसको रख सकते हैं, लाइक लिस्ट. फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट के अंदर डिफरेंट टाइप्स के डाटा हैं, जैसे कि स्टूडेंट का नेम हो गया, रोल नंबर, इसके अलावा ब्रांच. फॉर एग्जांपल वी कैन सी हियर ये नेम हो गया, रोल नंबर, ब्रांच, ये सब स्टूडेंट का डाटा है. तो हम इस फॉर्म में अगर लिखेंगे तो इन डिफरेंट डाटा को स्ट्रक्चर के फॉर्म में रखना, मैनेज करके रखना, वो कहलाता है हमारा डाटा स्ट्रक्चर. अब मैनेज कैसे करेंगे इसको हम एक टेबुलर फॉर्म में मैनेज करेंगे. इन सबको मैनेज करके एक टेबल फॉर्म में रख दिया तो ये अब स्टूडेंट का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट हो गया. इसके अंदर हम डाटा डिफाइन कर सकते हैं लाइक दिस. तो ये क्या हमारा रिलेशनशिप हो गया डाटा का. ये हमारा डाटा का रिलेशनशिप हो गया. तो now we will come to the proper definition of data structure. Data structure is a specialized format for organizing and storing data in memory that considers not only the elements stored but also their relationship to each other. डाटा को स्टोर तो करना ही है और उसको मैनेज करके भी रखना है. लाइक डाटा को एक एफिशिएंट वे में मैनेज करना है जिसको इजीली हम यूज कर सकें. डाटा स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज तो करना है और उसके बीच में रिलेशनशिप भी दिखाना है. इसको हम डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं. तो classification of data structure. This is of two types. Data structures are normally divided into two broad categories: primitive data structure and non-primitive data structure. Primitive का मतलब क्या होता है? जो पहले से ही डिफाइन होता है, सिस्टम में प्री डिफाइंड होके रहता है, जिसको हम डायरेक्टली सिस्टम से ही यूज कर सकते हैं. और नॉन प्रिमिटिव होता है, प्रिमिटिव का कलेक्शंस, मतलब प्रिमिटिव के कलेक्शंस क्रिएट होते हैं. तो अब हम देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर. डिफरेंट टाइप्स में ट्री बन के हुआ है. उसका एक फ्लो चार्ट कह सकते हैं, इसे फ्लो चार्ट है. डाटा स्ट्रक्चर दो टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव. प्रिमिटिव के अंदर इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, पॉइंटर्स, ये सब होते हैं. और नॉन प्रिमिटिव दो टाइप्स के होते हैं, एरे एंड लिस्ट. एरे 3 टाइप्स के होते हैं, सिंगल डायमेंशन, 2 डायमेंशन, मल्टी डायमेंशन. और लिस्ट 2 तरह के होते हैं, लीनियर, नॉन लीनियर. लीनियर 3 तरह के होते हैं, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट. और नॉन लीनियर, ट्रीज एंड ग्राफ. तो अब आगे हम इस डाटा स्ट्रक्चर की सीरीज में ये सब कुछ पढ़ेंगे और इसको हम सब कुछ कवर करेंगे. तो अब हम इस वीडियो में सिर्फ प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव क्या होता है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे. तो प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर. देयर आर बेसिक स्ट्रक्चर्स आर डायरेक्टली ऑपरेटेड अपन बाय द मैसन्स इंस्ट्रक्शन. मैसन्स इंस्ट्रक्शंस के द्वारा ये ऑपरेट डायरेक्टली होते हैं.
Data structures that are directly operated upon the machine level instruction are known as primitive data structures. जैसे कि पहले ही पॉइंट पे हम समझ गए थे कि डायरेक्टली जो ऑपरेट होता है डाटा स्ट्रक्चर्स मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन के द्वारा, उसको हम प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स कहते हैं. इसका बहुत सारा टाइप्स होता है, लाइक इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, कैरेक्टर, कॉन्स्टेंट्स, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स, पॉइंटर्स एटसेट्रा फॉल इन दिस कैटेगरी. Primitive data structure का commonly used operation on data structures are broadly categorized into following types. Primitive data structure का categorize किया गया है create, selection, updating, destroy और delete. इसको हम different primitive data structure का different types होता है जिसको हम categorize करके रख सकते हैं. जैसे कि create directly होता है, system में पहले से ही रहता है. ये क्रिएट, सिलेक्शन, अपडेटिंग, डेस्ट्रॉय और डिलीट, ये पहले से ही सिस्टम में प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर की तरह रहता है. अब आते हैं हम नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर की तरफ. देयर आर मोर सोफिस्टिकेटेड डाटा स्ट्रक्चर्स. द डाटा स्ट्रक्चर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स. जैसे कि हम पहले से ही बात कर चुके हैं नॉन प्रिमिटिव का कि वो प्रिमिटिव के कलेक्शंस क्रिएट होते हैं. Likewise, here also given the definition of non-primitive data structure that are derived from the primitive data structures, जिसको हम non-primitive data structures कहते हैं. Primitive data structures के द्वारा वो derive होके आता है. Non-primitive data structures emphasize on structuring of a group of homogeneous. Homogeneous का मतलब same type और heterogeneous. Heterogeneous का मतलब different type of data items. तो हम तो पढ़ चुके हैं नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है. अब हम आएंगे उसका टाइप्स. तो उसका तो दो टाइप्स होता है. हम यहाँ पे देख चुके हैं इसका दो टाइप्स होता है. तो अब हम आएंगे उसका टाइप्स पे. लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स. लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स और आर काइंड ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स दैट हैज होमोजेनियस एलिमेंट्स. होमोजेनियस का मतलब यहाँ पर हम जान चुके हैं सेम टाइप का एलिमेंट्स को हम लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं. द डाटा स्ट्रक्चर इन विच एलिमेंट्स आर इन ए सीक्वेंस एंड फॉर्म ए लीनियर सीरीज. जिस डाटा स्ट्रक्चर में एलिमेंट सीक्वेंसली रहता है एज ए लीनियर सीरीज, उसको हम लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं. लीनियर डाटा स्ट्रक्चर आर वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट सिंस द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड इन ए लीनियर फैशन. Some commonly used linear data structures are stack, queue, linked list. ये कुछ linear data structure के some commonly used linear data structure हैं जो कि बहुत यूज होते हैं linear data structure के लिए, जैसे कि stack, queue, linked list. तो अब हम आते हैं नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर पे. लीनियर डाटा स्ट्रक्चर तो हमको समझ में आ गया कि वो होमोजेनियस एलिमेंट्स होता है और सीक्वेंसली रहता है इन ए लीनियर मैनर और इजी टू इम्प्लीमेंट होता है, कंप्यूटर के लिए इजी होता है. और इसका 3 कॉमनली यूज्ड लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स हैं. नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स इज ए डाटा स्ट्रक्चर इन विच डाटा आइटम इज कनेक्टेड टू सेवरल डाटा आइटम्स. बहुत सारी डाटा आइटम्स पे वो कनेक्टेड होके रहता है, लाइक दिस हेटेरोजेनियस डिफरेंट टाइप्स आइटम्स. सो इसको ये डिफाइन करता है. Non-linear data structures may exhibit either a hierarchical relationships or parent-child relationships. ये दो तरह के non-linear data structure exhibit two types, like hierarchical relationships, or it is also called parental-child relationships. The data elements are not arranged in a sequential structure. यहाँ पे जैसे सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर पे डाटा एलिमेंट्स कनेक्ट होके रहते थे, यहाँ पे वैसे नहीं रहते, अरेंज होके वहाँ यहाँ पे नहीं रहते. इसका डिफरेंस यहाँ पे है. द डिफरेंट नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स आर ट्रीज एंड ग्राफ्स. जैसे कि यहाँ पे स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ये लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के टाइप्स हैं. वैसे ही नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में ट्रीज, ग्राफ्स हैं.
Non-primitive data structures. The most commonly used operations on data structures are broadly categorized into following types: traversal, insertion, selection, searching, sorting, merging, destroy और delete. जैसे कि वहाँ पे हम देखे थे प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर में मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेशन थे क्रिएट, सिलेक्शन, अपडेटिंग, destroy और delete. वैसे ही नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशंस हैं traversal, insertion, searching, selecting, sorting, merging, destroy और delete. ये सब कुछ हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे.